नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम अक्षय दुरुक्कर है। मैं उस्मानाबाद ज़िले का रहने वाला हूं और ये उस्मानाबाद ज़िला महाराष्ट्र में है। तो आज हम हिंदी में वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि मेरे KDS 726 फुले संगम सोयाबीन के बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने मराठी लैंग्वेज में पोस्ट किए हुए हैं, लेकिन हमारे बहुत से किसान भाई जो मध्य प्रदेश राजस्थान में रहने वाले हैं उनको मराठी में समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये वैरायटी क्या है, इसका उत्पादन क्या आता है। बहुत से किसानों ने बोला है कि सर आप एक बार वीडियो हिंदी में बना दीजिए तो हमें समझने में आसानी होगी, इसलिए हम आज हिंदी में ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, KDS 726 के बारे में हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि ये वैरायटी कैसी है, कितना उत्पादन आता है, ये वैरायटी मध्य प्रदेश में आती है क्या, हम इसमें सविस्तर से जानेंगे। अभी हम जिस प्लॉट में खड़े हैं, मतलब आज 1 मई तारीख है और आप ये मेरे पीछे जो प्लॉट देख रहे हैं ये KDS 726 फुले संगम का ही प्लॉट है और ये ड्रिप इरिगेशन पे लगाया हुआ प्लॉट है और ये बीजोत्पादन के लिए, मतलब सिर्फ बीज बनाने के लिए एक प्लॉट है, मतलब उत्पादन के लिए नहीं है। उसमें उत्पादन कम आएगा लेकिन बीज बनाने के लिए ये प्लॉट खड़ा है। अभी देखिए किसान भाइयों, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सभी जगह पे बहुत किसान सोयाबीन लगा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में 3 सालों में महाराष्ट्र में एक तहलका मचा रही है। वैरायटी जो हाईएस्ट उत्पादन दे रही है उस वैरायटी का नाम है KDS 726 फुले संगम। इस वैरायटी ने सभी रिकॉर्ड महाराष्ट्र में तोड़ दिए हैं। बहुत अच्छी उपज दे रही है, बहुत अच्छा उत्पादन किसानों को दे रही है। अब ये KDS 726 फुले संगम, ये जो वैरायटी है 2017-2018 में रिलीज़ हुई वैरायटी है। ये वैरायटी राहुरी कृषि यूनिवर्सिटी, राहुरी जिला अहमदनगर, इस कृषि विद्यापीठ ने ये वैरायटी रिलीज़ की हुई है। KDS जो नाम इसके सामने लिखा हुआ है 726, KDS का लॉन्ग फॉर्म है कस्बे डिग्रत संशोधन केंद्र, जो सांगली डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये संशोधन केंद्र है कस्बे डिग्रत संशोधन केंद्र, ये राहुरी यूनिवर्सिटी के अंडर भी काम करता है। और ये जो वैरायटी संशोधित की गई है, ये वैरायटी के बारे में अभी हम पूरी जानकारी लेंगे। ये इस वैरायटी की खासियत क्या है ये भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। देखिए KDS 726 का जो पीरियड है, जो लगाने का टाइम है, ये हम जून महीने में लगा सकते हैं, जुलाई महीने भी लगा सकते हैं। खरीफ के लिए ये वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। तो किसान भाइयों देखिए, हम अभी महाराष्ट्र में भी लगा सकते हैं, MP में भी लगा सकते हैं। अभी तक कोई किसानों ने नहीं बोला है कि MP में नहीं आती वैरायटी, ये आती है वैरायटी, हमें लगा के देखना चाहिए। तो दूसरी बात है, ये वैरायटी कितने दिन की है, मतलब हम लगाते हैं तो कितने दिन में ये हमको उत्पादन देगी। तो ये वैरायटी जो है वो 110 दिन की वैरायटी है। ये 110 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। अगर ये अभी इसकी फली फूटती है क्या, तो इसको जो फली लगती है वो जब परिपक्व होती है वैरायटी, मतलब वैरायटी पूरा मैच्योर होती है, तो उसके बाद 10-12 दिन तक ये वैरायटी, मेरे खेत में तो एक भी उसकी फली फूटी नहीं है। अभी इसके एक फली में दानों की संख्या कितनी है, तो एक फली में इसके 3 दाने लगते हैं। और इस वैरायटी की विशेषता है कि ये वैरायटी 3 से 3.5 फीट की हाइट तक बढ़ती है। और इस वैरायटी का जो तना होता है वो अपने पेन के साइज़ का, इस पेन के साइज़ का या पेंसिल के साइज़ का आता है। इसमें 10 से 12-15 ब्रांचेस आती है और ब्रांचिंग आने के बाद में जो पत्ते निकलते हैं, वो पत्ते अगर आपने अच्छी तरह से उसकी देखभाल की है, फसल की, उसका टेम्परेचर, वातावरण भी अच्छा है, ज़मीन की क्वालिटी अच्छी है, तो एक जगह पे 3 पत्ते जहाँ लगते हैं वहाँ पे 25% तक, ज़्यादा नहीं 25% तक 5 पत्ते निकल आएंगे। ये वैरायटी की खासियत है। और जो दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि इस वैरायटी की जो फली होती है उसका कलर पकने के बाद ऐसा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। और ब्राउनिश कलर का होने का इसका जो है, इसके कारण इस पे जो रस्ट आता है, मतलब कोई भी जो फंगस जो आते हैं, रोग बोलते हैं हम उसको, तो वो बहुत से कम आते हैं। ये इसके लिए प्रतिकार क्षम वैरायटी है। जो तांबेरा आता है इस पे, तो इसके लिए प्रतिकार क्षम है। और इसके दानों का हम अगर वज़न देखेंगे, जो इसके 100 दाने लेंगे इसके, तो इसका वज़न आएगा 20 ग्राम।
ये सबसे हाईएस्ट उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अगर हम 2.5 एकड़ की मतलब 1 हेक्टर की बात करेंगे या 1 एकड़ की हम बात करेंगे तो 1 एकड़ में इसका उत्पादन कम से कम 10 क्विंटल निकलता है। अभी बहुत से किसानों ने हाईएस्ट यील्ड इस साल निकाला है। महाराष्ट्र में हमारे इधर यील्ड जो अभी सरी नाली बना के जिन किसानों ने टोकन करके हाथ से मजदूरों से लगवाया था उनको 18 क्विंटल तक भी उत्पादन आया हुआ है। लेकिन यूनिवर्सिटी का मानना है कि 1 हेक्टर में 25 से 30 क्विंटल आता है। ये यूनिवर्सिटी का मानना है, उन्होंने जो रिसर्च किया है। लेकिन किसानों ने उससे भी ज़्यादा यहाँ पे यील्ड निकाला है। ये हो गई अभी सोयाबीन की विशेषताएँ। अभी देखिए ये सोयाबीन सभी जगह पे आ रहा है अच्छी तरह से। बहुत से किसानों ने एमपी में भी धूप में अभी जो जनवरी में लगाया हुआ था उन्होंने फसल हमारे यहाँ से बीज लेके भी लगाई हुई है। ये वैरायटी कितनी लगानी है, ये वैरायटी दूसरे वैरायटी से बेटर कैसी है, ये भी हम जानेंगे। और इस वैरायटी की खासियत भी हमने आपको बताई है। ये जो प्लॉट है हमें भी ये ड्रिप इरिगेशन पे प्लॉट है। तो जो हमने पिछले साल ये प्लॉट लगाया था उसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से अभी जानकारी हम देने वाले हैं। हमने पिछले साल जो आप अभी ये प्लॉट देख रहे हैं उसमें सोयाबीन ही था। जून महीने में हमने बुआई की थी। हमने पहले तो इसको अच्छी तरह से, आपको अगर अच्छा उत्पादन निकालना है तो हमें क्या करना है कि पहले से डबल पलटी वाला उसमें ट्रैक्टर से पलाव चलाना है। पलाव चलाने के बाद देखिए किसान भाई 2 महीने तक, महीना 1.5 महीना 2 महीने तक उसे धूप में सूख देना है। क्योंकि उसमें जो कोई भी इल्ली वगैरह लगती है उसके जो कोश होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब धूप में सेक के उसमें तो मतलब वो चेन ब्रेक हो जाएगी, जो इल्लियों की चेन होती है वो ब्रेक हो जाएगी। तो हमें उसके बाद उसमें रोटर चलाना है। रोटर चलाने के बाद हमें क्या करना है कि हमें अगर हम सरी पे लगाने वाले हैं तो हमें क्या करना है कि पहले रोटर चलाने के बाद 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट, 25 किलो यूरिया और 25 किलो MOP मतलब म्यूरेट ऑफ पोटैश लेना है। उसके साथ 10 किलो हमें सल्फ़र यानी 90% वाला सल्फ़र मिलता है ग्रैन्यूल्स में, वो मिक्स करके 1 एकड़ मतलब आपका 1.25 बीघा हो गया उसमें छिड़क देना है। मज़दूरों से छिड़क दीजिए क्योंकि पहले खाद डालना है, क्योंकि ज़मीन में मिक्स होना चाहिए खाद, ऊपर से डालेंगे तो नहीं मिलेगा। तो वो डाल के हमें उसको फिर से एक बार रोटर करवाना है। अगर नहीं रोटर करवाएंगे तभी चलेगा। उसमें हमें बाद में उसको सरी बनानी है मतलब नाली। अभी उसके लिए आप समझ रहे होंगे कि नाली कैसी बनानी है। तो उसमें 3 फीट की हमें नाली बनानी, मतलब जो दो छोटे पलाव होंगे उसमें हमें 3 फीट का अंतर रखना है। तो उसमें हम पहले 1 एकड़ की अभी बात करेंगे, मतलब 1.25 बीघा। मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, 1 एकड़ मतलब 1.25 बीघा MP वालों के लिए। तो उसमें हम 1.25 बीघे में हमें नाली बनानी है। अगर हम टेप से नाप लेंगे नाली का तो 12,500 फीट हमें नाली बनानी है। तो 12,500 फीट नाली बनाएंगे तभी हमें अच्छा उत्पादन आएगा। अगर ये नाली कम बन जाएगी, 12,500 फीट के कम आ जाएगी नाली, तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लांट पॉपुलेशन इन 1 एकड़, 1 एकड़ में पौधों की निर्धारित संख्या हमें रखनी है। अभी उसका भी हम कैलकुलेशन आपको बोलेंगे। तो बाद में क्या होगा, नाली बना के छोड़ दीजिए। नाली बना के छोड़ देने के बाद क्या होगा कि जब हमारे पास पानी की सुविधा है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, या हम पानी दे सकते हैं, तभी हमें 1 जून को फसल लगानी है। अगर नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उत्पादन में थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो जिन किसानों के पास पानी है, जो पानी दे सकते हैं, वो 1 जून को लगा सकते हैं। अगर नहीं तो भी चलेगा, जब आपको लगाना है तभी लगा सकते हैं। तो अभी क्या करना है, नाली के दोनों बाजू में जो एक उभार आएगा, जो 2 नाली के अंदर, तो उस उभार पे हमें दो लाइन मिलेंगी। 2 लाइन मतलब 12,500 फीट नाली, 2 लाइन में हम सोयाबीन लगाएंगे। मतलब हमारे को सोयाबीन की जो लाइन है, जो एक रेशो में हम लगाएंगे उसको, तो वो हमें 25,000 फीट मिल जाएगी। तो क्या करना है, हमें दोनों साइड से उसको सोयाबीन लगाना है। तो उसमें जब लगाते समय क्या करना है कि अच्छी क्वालिटी का KDS 726 बीज ही लेना है। उसको हम पहले उसको अंकुरन कितना होता है वो देखेंगे। वो अंकुरन देखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें वो 100 दाने लेने हैं, लेकिन चुन के लेने नहीं है। एक मुट्ठी में 100 दाने लेने हैं। उसको बाद में एक बाजू में दाना खराब है वो नहीं डालने का, ऐसा नहीं करने का। सभी दाने 100 दाने हम एक बोरी पे लेंगे, उसमें थोड़ा सा गीला करके रखेंगे, 3-4 दिन पानी मारेंगे। तो उसमें क्या होगा कि उसमें अंकुरन हो जाएगा। 95% अंकुरन वाला ही हमें सोयाबीन लेना है। तो हम जब लगाएंगे मतलब हमारा
95% सोयाबीन उगना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लांट पॉपुलेशन की बात आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, नाली के दोनों बाजू से सोयाबीन 8 इंच या 9 इंच पे हम लगाएंगे। अभी क्या होगा देखिए, जहाँ जहाँ हम मजदूरों से लगवाएंगे या हैंड पुश सीडर मशीन से लगवाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, हम 1 एकड़ की बात करेंगे तो हम नाली के दोनों बाजू से लगाएंगे, तो वहाँ 33,000 मतलब 33,000 जगह पे हमारा बीज अंकुरन हो जाएगा। जहाँ जहाँ हम लगाएंगे वो 33,000 जगह आ जाएगी। तो हम 3 दाने डालेंगे, 3 दानों में क्या होगा कि हम 3 दाने मतलब 33,000 इंटू 3 मतलब क्या होगा, 33,000 गुना 3 मतलब 99,000 हमारे सोयाबीन के सीड 1 एकड़ में गिर जाएंगे। पकड़ो 1 लाख, 99,000 मतलब 1 लाख, कम से कम 1 लाख हो जाएंगे। 1 लाख हो जाएंगे तो उसमें से अगर कुछ प्लांट खराब भी हो गए, कुछ उग भी नहीं पाए, कुछ प्लांट को कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई अगर सीड में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो 80% तो हमारे उगने चाहिए, मतलब 80 प्लांट। अभी बहुत से वीडियो मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे, कुछ बोल रहे 500 फल्ली लगती है, कुछ बोल रहे 600 फल्ली लगती है, 300 लगती है, कहीं 1-2 प्लांट को लगती होगी सर, लेकिन सभी प्लांट को किस खेत में नहीं लगती। तो हमारे खेत में कितनी लगती है, 30, 40, 50, 60 फल्ली लगती है। तो हम पकड़ के चलेंगे, एक प्लांट में, एक पौधे में हमको 40 फल्ली मिल गई है। और दाने कितने होंगे, कहीं 2 भरेंगे, कहीं 3 भरेंगे, तो कम से कम हम पकड़ेंगे कि हमारे एक प्लांट को 100 दाने मिल गए। 35 फल्ली हो गई, तो 35 फल्ली पकड़ो, एक एन एवरेज खेत में 1 एकड़ में सभी प्लांट को नहीं लगती, कम ज़्यादा लगती है, तो 35 फल्ली पकड़ेंगे। 35 फल्ली में 100 दाने आ गए। 100 दाने आने के बाद उसका हम अगर वज़न करेंगे तो 20 ग्राम आ जाएगा, 19 या 20 ग्राम आ जाएगा। तो 20 ग्राम आने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्लांट का वज़न हो गया 20 ग्राम, तो हमारे पास 80,000 प्लांट खड़े हैं। 80,000 प्लांट मतलब 20, उसको आप उसमें इंटू कीजिए, गुणाकार कीजिए, तो क्या होगा, 16 क्विंटल 1 एकड़ में एवरेज आ जाएगा। अभी ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अभी क्या हमें इस पेड़ को, इस पौधे को हमें कैसा सींचना है, कैसे उसको बढ़ाना है, अभी हम सविस्तर से उसमें बात करेंगे। अभी हमारा क्या हो गया, हमने पौधे लगा लिए, अभी 3-3 बीज डाल दिए, तो फिर क्या होता है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो खरपतवार की आती है। तो खरपतवार के लिए जो भी 48 आवर्स के अंदर लगाने के बाद एक दवाई आती है, उस दवाई का हम छिड़काव करेंगे। काली ज़मीन मिट्टी पे हमें मारना है, मतलब वहाँ खरपतवार पहले उग भी नहीं पाती, तभी हमें इसमें स्प्रे लेना है। तो क्या होगा, 60 दिन तक कोई भी खरपतवार नहीं आएगी, सिर्फ सोयाबीन ही उग पाएगा। तो सोयाबीन उगने के बाद क्या करना है, सबसे बड़ी जो हमें दिक्कत आती है वो तना मक्खी की आती है, जो वो पूरा तना पूरा डैमेज कर देती है। एक बार अगर तना डैमेज हो गया तो समझो आपका उत्पादन 10 से 20% घट गया। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, अलीका वाली दवाई लेनी है, या हम क्लोरोफायरिफॉस 50% वाली लेंगे, 20% वाली लेंगे। तो उसमें हमें 10वें दिन पहले ही स्प्रे लेना है। अगर हम 12 दिन के आगे चले गए तो समझो तना मक्खी ने अंदर छेद करके उसका बीज डाल दिया। तो 10 ये 12 दिन ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेज है। तो उसमें क्या होगा, हम उसके बाद डायरेक्ट स्प्रे लेंगे 25वें दिन। 25वें दिन जो स्प्रे होगा, जो इल्लिया पत्ते खाती है, उसके लिए हमें स्प्रे लेना है। कोई भी सादा वाला हम उसमें स्प्रे लेंगे, तो उसमें हम इमेमेक्टिन बेंजोइट लेंगे। उसमें जो स्प्रे में हमें खाद डालनी है वो 19-19-19 जो पानी में घुलती है, वो हमें सिर्फ 1 लीटर पानी के लिए हमें लेना है सिर्फ 5 ग्राम, मतलब 15 लीटर पानी, 20 लीटर का पानी, वो आप कैलकुलेट करके वो ले सकते हैं। उसमें अच्छा वाला सिलिकॉन बेस का एक स्टिकर लेना है। तो ये हो गई दूसरा हमारा स्प्रे। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसमें फूल कब आते हैं। तो इसमें फूल लगना शुरू होते हैं 45 डेज़ के आगे, 55 डेज़ तक इसमें सारे फूल आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जब फूल लगते हैं तभी हम इसमें स्प्रे देते हैं। तो क्या होता है, जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब अपना ये बीज बना रहा होता है, जब ये फली निकाल रहा होता है, तब हम उसमें स्प्रे छिड़क देते हैं। तो देखो उसमें कितना नुकसान हो जाता है, 10 से 20% हमारा नुकसान हो जाता है। तब इस पौधे में अगर 5% फूल दिखना शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं नीले नीले कलर के, जो पर्पल कलर के फूल आते हैं, तो फूल 5% दिखना शुरू हो जाते हैं, तो अच्छी वाली दवाई जो हमें 20 से 25 दिन रेजिस्टेंस पावर देगी, हमें वो दवाई छिड़कनी है। मतलब क्या लेना है, कोरेजन ले सकते हो, एम्प्लीगो ले सकते हो, बहुत अच्छी सी मार्केट में दवाई है, कोई भी आप दवाई ले लो। लेकिन उस दवाई के साथ हमें क्या लेना है, तो उसमें हमें 1261 खाद आता है, वो लेना है। उसके साथ हमें Z78 मतलब Z78 या M45
जो हमें बुरशीनाशक का काम करेगी, फंगीसाइड का काम करेगी, ये तीनों मिक्स करके हमें 45 डेज़ में, डेज़ भूलना नहीं है। अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी चल सकता है तो हमें वो लेना है। तो इसके बाद क्या होगा कि फूल पक जाएंगे, 60 दिन तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 60 दिन में छोटी छोटी फली निकल आएंगी। तो 60 दिन में हम क्या करेंगे, बाद में एक बार जाएंगे देखेंगे। तो 60 या 62 दिन में हमें और एक बार स्प्रे लेना है। उसमें हमें एक फंगीसाइड लेना है, जो ब्रांडेड फंगीसाइड होगा, जो हमें अच्छे वाला रेजिस्टेंस पावर देगा, वो हमें ब्रांडेड एक इसमें फंगीसाइड लेना है। इसके बाद इल्ली की दवाई मारने की ज़रूरत नहीं है, कीड़ों की ज़रूरत नहीं है दवाई मारने की। उसके साथ हमें 0050 लेना है, मतलब जो फली की साइज़ है वो बढ़ेगी, उसमें दाने बहुत मोटे हो जाएंगे, और एक अच्छा सा फंगीसाइड डालना है। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर कहीं ड्राई आ जाता है, मतलब कहीं बारिश रुक जाती है, पानी देने की नौबत आती है, तो हमें इसमें सिंचाई भी करनी होगी। 110-120 दिन में ये फसल पक के खड़ी हो जाती है, अच्छा सा उत्पादन आता है। लेकिन मेरी बात सुनिए दोस्तों, ये हो गया अभी टोकन का, तो इसमें बहुत सारा उत्पादन भी आता है। अगर हमें सीड ड्रिल से बुवाई करनी है, बहुत से किसान बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, तो सीड ड्रिल से बुवाई करनी है तो मैं बोलता हूँ कि दो जो लाइन का अंतर है वो हमें 18 इंच कम से कम रखना होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से कम अंतर रखेंगे तो बीज ज़्यादा गिरेगा। बीज ज़्यादा गिरने के कारण फिर पौधों की बहुत कंपटीशन होगा, तो पौधे अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे, हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें माल नहीं लगेगा, और फिर बहुत से फंगस, मतलब बहुत से रोग इसमें रस्ट आ जाएंगे। आने के बाद फिर उत्पादन में तो आप कोई भी वैरायटी लगा लो, फिर उत्पादन नहीं आएगा। 18 इंच पे लगाना है। जो 48 आवर्स के लिए जो दवाई आती है खरपतवार की, उसमें स्प्रे लेना है। जो मैंने जब स्प्रे का शेड्यूल बोला है, वो स्प्रे आप इसमें सीड ड्रिल में से भी लगा सकते हो। KDS 726 वैरायटी बहुत अच्छी है, बहुत से किसान लगा रहे हैं। आप भी थोड़ा सा प्रयोग करके 1-2 बीघे में देख लीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो कभी भी मुझे कॉल कीजिए। मेरे मराठी में बहुत सारे वीडियो है। मैं मेरा फ़ोन नंबर आपको देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय दुरुककर। मेरा नंबर है 9403724020। मैं बाद में एक बार और नंबर बोलता हूँ, 9403724020। इस वैरायटी के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत है या लगाने में कोई दिक्कत है तो मेरे को कभी भी कॉल कीजिए। और ये वीडियो सुनने के लिए सभी किसानों का मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।